हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैंडल 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 में हमारा जो कैंडल होता है। कैंडल में हमारा क्या होता है जी, हम जैसे हम जोन मार्किंग करते हैं, जोन मार्किंग करने से पहले हमारा फील्ड अनफील्ड का पैटर्न पता है। जैसे हम लोग वैलिडेट किए थे कल, 1 2 का 4 से भी वैलिडेट किए थे, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ, तो 1 2 का 4 से वैलिडेट किए थे, ठीक है। तो 1 2 का जो 4 वैलिडेट किए थे, जिसमें हमारा लेगिन कैंडल, बोर्डिंग कैंडल और लेग आउट कैंडल, ठीक है। और जो हमारा लेगिन कैंडल होता है वो हमारा होने से पहले बताता है, बिफोर इट हैपेंस। मतलब ये होने से पहले हमको ये इंडिकेट करता है कि ये होने वाला है, ठीक है। हमारा बोर्डिंग, ये जो है हमारा बोर्डिंग कैंडल, लेगिन कैंडल में हमारा, जिसको लेगिन कैंडल बोलते हैं, ठीक है, लेगिन कैंडल जिसको बोलते हैं, उसमें हमारा सबसे पहले क्या होता है कि लेगिन कैंडल, जिसको हम टू भी बोलते हैं, जैसे 1 2 का 4 को हम वैलिडेट करते हैं। 1 2 का 4 जो वैलिडेट करते हैं, जिसमें हमारा टू आता है, TR इज ग्रेटर देन ATR, ट्रू रेंज इज ग्रेटर देन ATR, ATR एवरेज टू रेंज होता है। जो एट ट्रू रेंज हमारा जो होता है ना, वो 1 दिन का रेंज होता है, ठीक है। और एवरेज ट्रू रेंज होता है वो 14 दिन का। जो 14 दिन का जो एवरेज कैंडल होता है, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप है, उसके 14 दिन का कैंडल का रेंज होता है, ठीक है। एक हमारा, उसके बाद हमारा फील्ड कैंडल, उसको हम फील्ड कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। बोर्डिंग कैंडल होता है, बोर्डिंग कैंडल जिसको हम अनफिल ऑर्डर कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। बोर्डिंग कैंडल होता है, बोर्डिंग कैंडल को अनफिल ऑर्डर कैंडल बोलते हैं। अनफिल ऑर्डर हमारा कैंडल जो होता है, हाँ, वो बोर्डिंग कैंडल होता है। बोर्डिंग, अगर एक बोर्डिंग कैंडल है तो हमारा गुड है, सबसे अच्छा है, ठीक है। सबसे अच्छा है और सबसे एक्सीलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और हमारा 2 से 3 अगर बॉडी कैंडल है, अगर हम किसी भी जोन मार्क कर रहे हैं, तो अगर हमारा उसमें 2 से 3 वो बोर्डिंग कैंडल है तो हमारा गुड है, ठीक है। अगर हमारा तो 4 बोर्डिंग कैंडल है तो बोल सकते हैं कि 50-50 चांस है कि जोन को चल सकता है, ठीक है। अगर 4 से हमारा, अगर ज्यादा 4 से अगर जो कोड है, अगर उससे हमारा अगर ज्यादा बोर्डिंग कैंडल है तो वो गार्बेज एरिया में आ जाता है, ठीक है। और हमारा जो लेग आउट कैंडल होता है वो बिफोर इट हैपेंस होता है। बिफोर इट हैपेंस करने का मतलब हुआ कि हमारा जो है, बताता है कि, और ये टारगेट देता है। टारगेट देने के बाद जो होता है, टारगेट देता है जिसमें हम उसको 4 भी बोलते हैं। TR इज ग्रेटर देन ATR होता है, और फील्ड कैंडल है, ठीक है। फील्ड कैंडल है, ये हमारा कैंडल हो गया, ठीक है। शुरू शुरू में अगर आप, वाई 90% ट्रेडर आर लूज इन एंटायर कैपिटल इन 90 डेज, बिकॉज स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं तो सोचते हैं कि 90 डेज में हम अपने कैपिटल को डबल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर कर रहा है तो वहां से तो वो, अगर कोई भी अगर कर रहा है तो वहां से 90 डे में कैपिटल को डबल नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक साइंस है, नॉट जुगा है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग जो है वो साइंस है, बिजनेस है। जैसे हमारा मेट, पहले मेट था वही डीमेट बना, ठीक है। जैसे हमारा कॉमर्स पहले था तो वही हमारा ई कॉमर्स बना, ठीक है। ये हमारा है, ठीक है। अगर शुरू शुरू में आप आते हैं तो प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग कॉफी, बट योर ट्रेड इज प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। लोग देखते हैं कि जो ये ट्रेड हो कैसे रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन होता है कि लोग जैसे सुनते हैं कि मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट, यहाँ तक तो ठीक है कि सुनते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो है, यहाँ तक सुनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इसके आगे हमने क्या बोला कि बट योर ट्रेड इज प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। आप जो है प्रोसेस पे ध्यान कीजिए। अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ना कि प्रॉफिट को देखिए। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में 6 मंथ तक आप एक कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। जो है वो है, सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में कुछ करने से पहले आपको 100% अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। इसके बाद 100% रूल्स पे होना भरोसा होना चाहिए कि आप किस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद 100% जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेंटर के ऊपर कि आप मेंटर किसको फॉलो कर रहे हैं और वो मेंटर क्या कर रहा है, ठीक है। इस पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो होता है, हम एक ट्रेड ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है। प्लान यो ट्रेड ट्रेड हमारा गोल्स जो होता है, हमारा सबसे पहला तो गोल्स है कि सबसे फर्स्ट गोल हमारा क्या है कि अपने 0 से 90 डेज तक, 3 मंथ तक अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। 90 से 120 दिन तक हम 5% पर मंथ कमाएंगे, ठीक है। 120 से 180 दिन तक 10% ही लेंगे हम, और 180 से 365 दिन तक 15% ही लेंगे। अगर वॉच लिस्ट हमको क्रिएट करना है तो वॉच लिस्ट क्रिएट करने के पहले सबसे पहले हम भाव कॉपी में जाएंगे। और अगर कोई स्टॉक का प्राइस अगर 600 से नीचे है तो चाहे वो हमारे क्राइटेरिया को
फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हम जो है वॉच लिस्ट नहीं बनाएंगे और उसमें हम जोन मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। और 3 इयर्स जिस भी कंपनी का मार्केट में 3 इयर्स नहीं हुआ रहेगा, हम उस पे जो है उस पे ना ही जोन मार्क करेंगे और ना ही उसमें हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और FIIDI जो हमारा 25% होना चाहिए, जिसमें हमारा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर होना चाहिए, यूरो स्पेसिफिक ग्रोथ भी होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जैसे PL रिपोर्ट को चेक करते हैं, ठीक है, PL रिपोर्ट को चेक करते हैं। ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट हमारा क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि हम जो स्ट्रेटजी बताएं, जोन मार्क बताएं, तो जोन मार्क को सबसे पहले बैक टेस्ट कीजिए, 6 दिन तक उसको टेस्ट कीजिए कि चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। इसके बाद आप पेपर ट्रेड कीजिए, जिसको वर्चुअल ट्रेड बोलते हैं। वर्चुअल ट्रेड लगाने का हम प्रोसेस भी बता देंगे आपको। इसके बाद प्री नर्सरी जिसको बोलते हैं। इसके बाद आप 10,000 का प्रोसेस कीजिए। 10,000 का प्रोसेस जो आपका मैट्रिकुलेशन होता है, जैसे आप इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन करते हैं, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में 10,000 का प्रोसेस हमारा मैट्रिकुलेशन होता है। अगर मैट्रिकुलेशन होता है और 10,000 पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो पर ट्रेड हमारा रिस्क है कि 50 रुपया जाएगा, ठीक है। और 200 ट्रेड हम करेंगे, और ये तब तक हम ये प्रोसेस तब तक फॉलो करेंगे जब तक 3% पर वीक 3 वीक तक हमारा होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम 50,000 का प्रोसेस पूरा करेंगे। 50,000 में जो है हमारा 0.5% का स्टॉप लॉस लगाएंगे हर ट्रेड में। अगर हमारा 50,000 का कैपिटल है, तो हमारा पर ट्रेड जो हमारा लॉस होगा वो 250 रुपये का होगा। 200 रुपये, 200 ट्रेड, कम से कम 200 ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर हमारा कंसिस्टेंसली 3% पर वीक, मतलब एक वीक में 3% अगर हम कमा रहे हैं, तो 3 वीक तक कंसिस्टेंसली, अगर 3 वीक तक अगर हम कमा रहे हैं, तो हमारा प्रोसेस हो, तभी हम आगे प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद हमारा तो 1 लाख का प्रोसेस, जो भी ग्रेजुएशन, जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। ग्रेजुएशन कहने का मतलब हुआ कि 0.5%, 500 जो होता है, 500 ट्रेड करेंगे, 3% पर वीक, 3 वीक तक कंसिस्टेंसली करेंगे, ठीक है। आपको हम लेके चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे ले जाने के बाद देखते हैं कि चार्ट पे हम बताते हैं कि कुछ आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। देखिए, हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड। वीकली ट्रेड हम तो कल भी बताए थे कि वीकली ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। तो वीकली ट्रेड प्लान करने के लिए सबसे पहले हमको पल्स को चेक करते हैं, फिर हम ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेंड हमारा क्या है। इसके बाद हम डिमांड जोन मार्क करते हैं। जोन मार्क करने के बाद इसमें डिमांड और सप्लाई जोन आता है, जोन मार्किंग करते हैं, फिर अलर्ट लगाते हैं, फिर सेट्स को फॉलो करते हैं, ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट करते हैं, लॉग बुक बनाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, आगे हम चार्ट पे। ये हमारा tradingview.com। चलेंगे सुपर चार्ट पे। सुपर चार्ट पे, ये हमारा सुपर चार्ट आ गया, ठीक है। सुपर चार्ट आ गया। अब हम चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। क्या नाम है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पे चलते हैं। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक पे आ गए। अब यहाँ पे हम जोन फाइंड आउट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा कहाँ पे जोन है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चलिए। हमको जोन, सबसे पहले देखिए ट्रेंड प्राइस है, वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करने के बाद देखिए, यहाँ से हम यहाँ नीचे आए, नहीं मिला। कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। नीचे आए, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। नीचे आए, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जिस भी जिस भी स्टॉक में
हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसी में हम जोन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है, चलते हैं हम टाइटन में। ठीक है, टाइटन ओपन किए। ठीक है, यहाँ से ओपन किए। ठीक है, यहाँ पे करेंट प्राइस पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करेंगे, जैसे करेंट प्राइस। इसके ऊपर हमको मिलेगा क्या चीज, इसके ऊपर हमको मिलेगा सप्लाई जोन, और इसके नीचे हमको मिलेगा क्या चीज, डिमांड जोन। ठीक है, इसके ऊपर सप्लाई जोन, नीचे डिमांड जोन। ठीक है, इसके ऊपर सप्लाई जोन, नीचे डिमांड जोन मिलेगा। चलते हैं, यहाँ तो कुछ मिला नहीं। चलिए ठीक है, और नीचे चलते हैं, और नीचे चलिए। कुछ मिला नहीं, कुछ मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला है। और नीचे चलिए, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला, हाँ मिल गया। क्या मिला, तो ये हमारा सब डिमांड जोन मिला, डिमांड जोन। क्या मिला, डिमांड जोन। एक मिनट, ये हमारा मिल गया, ये हमारा मिला डिमांड जोन। जब बिगड़े तब कुघड़ बिगड़े, सुघड़ बिगड़े नाही, और जब बिगड़े तो दही बिगड़े, मट्ठा बिगड़े नाही। तो जो लोग पहले से बिगड़े हुए तो उसको आप क्या बिगाड़ के करिएगा, जो नहीं बिगड़े वही तो बिगड़ेगा। तो यहाँ से हमारा फील्ड अनफील्ड और फील्ड का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से हम, ठीक है, देख लिए आप, देखिए बॉल, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा डिमांड जोन है या नहीं है। तो हम अब सबसे पहला रूल जो है हमारा 1 2 का 4 है। ठीक है, तो हम 1 2 का 4 को कंसीडर करते हैं सबसे पहले। तो हम इस, सबसे पहले इस कैंडल को हम जो है मेजर करेंगे, फर्स्ट कैंडल को। फर्स्ट कैंडल को मेजर कर लिए, ये देखिए ये हमारा 1। इसके बाद ये हमारा हो गया 2, 2, 2, और ये हमारा लेग आउट जो है 3 तक काउंट होगा, 3 तक काउंट किए। ये हमारा हो गया 4, पप्पू पास हो गया, यानी कि हमारा डिमांड जोन है। दूसरा जो है वैलिडेशन फार्मूला है कि इस कैंडल पे किसी भी कैंडल का शैडो नहीं होना चाहिए, यानी कि व्हाइट एरिया है, ये हमारा व्हाइट एरिया है। अब हम क्या करते हैं, एमटीएफ पर देखते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर, कि हमारा ये जोन है या नहीं है। तो हम इसको लेके चलते हैं 3 आवर पे। ठीक है, तब पर भी हमारा ये देखिए जोन है। 2 आवर पे दो जोन है ही, वीकली जोन है। ठीक है, फिर हम लेके चलते हैं 1 आवर पर। ठीक है, फिर हम लेके चलते हैं 1 आवर पर। 1 आवर पर लेके चलते हैं, तो ये देखिए ये हमारा जोन है। ठीक है, ये हमारा एक जोन है, क्योंकि ये हमारा वैलिडेशन काम फॉर्मूला जो है आ गया कि हाँ ये जोन है। ठीक है, तो ये हमारा जोन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम वॉल्यूम देखते हैं। तो इस कैंडल पे देखिए कितना है, इस कैंडल पे हमारा जो है वॉल्यूम है, इस कैंडल पे हमारा जो लेगिंग कैंडल है उस पे हमारा वॉल्यूम है 3,27,000। ठीक है, ये यहाँ पे ये वॉल्यूम देख सकते हैं, यहाँ पे ये वॉल्यूम शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वॉल्यूम शो हो रहा है, यहाँ पे ये वॉल्यूम शो हो रहा है। आप देखिए इस कैंडल पे हमारा जो वॉल्यूम है वो 9 लाख के करीब है। ठीक है, और बोर्डिंग कैंडल पे हमारा जो वॉल्यूम है वो 3 लाख है, और लेगिंग कैंडल पे जो हमारा 9 लाख के करीब हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है, जब भी ये प्राइस जाएगा यहाँ जब भी ये प्राइस आएगा इसको टच करेगा, और टच करने के बाद यहाँ से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, जब भी ये प्राइस आएगा टच करने के बाद यहाँ जाएगा। लेकिन यही है, इसी स्ट्रेटजी में ये बात है कि आपको इसमें बहुत पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। और ये कब जून कब आएगा नहीं आएगा ये हम कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, वेट टू। और स्टॉप लॉस जो है हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है हमारा, जो हमारा जो बिजनेस करते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा है कि आप यहाँ बिग टू बिग मार करते हैं, बिग टू बिग मार कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारा अगर नीचे आता है, तो मान लीजिए कि हमारा बफर का टॉपिक है, तो हमारा बफर क्या है, बफर है कि नहीं है, बफर हमारा कितना परसेंट बफर लेंगे, बफर का एक टॉपिक है जिससे यहाँ जैसे ये है ना, तो इसका कितना परसेंट जो है, इसका जो बोर्डिंग कैंडल है उसका कितना परसेंट हम बफर लेंगे। ये सारा चीज होता है। तो हमारा फील्ड एंड फील्ड का पैटर्न आया, जब भी ये प्राइस आएगा यहाँ से टच करेगा और यहाँ से ये प्राइस रॉकेट बन जाएगा, ठीक है। रॉकेट ये प्राइस बन जाएगा, ठीक है। ये जोन हमारा मार्क हो गया। जोन मार्क करने के बाद जब भी हम आएगा, तब भी हम ए एम ओ और पी एम ओ ऑर्डर लगा के रखेंगे। ए एम ओ का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ठीक है। और पीएमओ का मतलब होता है, पीएमओ का मतलब होता है प्री मार्केट ऑर्डर, ठीक है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर और प्री मार्केट ऑर्डर ये होता है, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या है नहीं है वो, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।